We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मॉनसून सत्र के पहले दिन खूब हंगामा हुआ और इसी हंगामे के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के 200 से अधिक सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को एक ज्ञापन सौंपा है, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ नकदी बरामदी विवाद में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका की तत्काल सुनवाई से मना कर दिया। वकील मैथ्यूज नेदुम्परा ने चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच से गुजारिश की थी कि यह उनकी तीसरी याचिका है और इसे जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप चाहते हैं कि इसे अभी खारिज कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि याचिका को उचित समय पर सुनवाई के लिए रखा जाएगा। फिर वकील ने दलील दी कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए, लेकिन बेंच ने वकील की ओर से जज को वर्मा कहकर संबोधित करने पर नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या वे आपके दोस्त हैं? वो अभी भी जस्टिस वर्मा हैं, आप उन्हें कैसे बुला रहे हैं? कुछ मर्यादा रखिए, वो एक जज हैं। फिर वकील ने जोर देकर कहा कि ये मामला गंभीर है और इसे सूचीबद्ध करना जरूरी है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई महानता है। इस पर चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताते हुए कहा, कृपया कोर्ट को आदेश ना दें। आपको बता दें, हाल ही में जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एक आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की, जिसमें उन्हें नकदी बरामदी मामले में दोषी ठहराया गया था। जस्टिस वर्मा ने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की 8 मई की सिफारिश को भी चुनौती दी, जिसमें संसद से उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने की बात कही गई थी। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू की अध्यक्षता वाली 3 जजों की कमेटी ने 10 दिनों तक इस मामले में जांच की, 55 गवाहों से पूछताछ की और घटनास्थल का दौरा किया। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की सिफारिश की थी। और आपको बता दें, जांच कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों का उस स्टोर रूम पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, जहां भारी मात्रा में आधी जली हुई नकदी मिली थी। यह नकदी उनके आधिकारिक आवास पर 14 मार्च को लगी आग के दौरान बरामद हुई थी। इस घटना को गंभीर कदाचार मानते हुए कमेटी ने उनके हटाने की सिफारिश की थी। मॉनसून सत्र के पहले दिन ही जस्टिस वर्मा पर अब एक्शन शुरू होता हुआ दिख गया है, लेकिन अब इस मामले में आगे और क्या अपडेट्स आते हैं और क्या एक्शन होगा, उसकी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।